बच्चों, बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की। पहले इसका हम डिफिनीशन देखते हैं। बच्चों, डिफिनीशन को समझाने से पहले आप पहले इसका ज्योमेट्री समझो। मान लो बेटा ये कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है। देखो पॉइंट ए, पॉइंट बी, एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं जरा समझिए इस बात को। ए बी सी डी, मान लो ये कोई कर्व है, ये ई पॉइंट है मान लो। तो तुम देखो पॉइंट ए पॉइंट पे, सी पॉइंट पे और ई पॉइंट पे, ये फंक्शन क्या है? मैक्सिमम है ना। तो पहले हम देखो लोकल मैक्सिमा क्या होता है ना। लोकल मैक्सिमा हम किसी पॉइंट के लिए निकालते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले लोकल मैक्सिमा क्या होता है? लोकल मैक्सिमा किसी फंक्शन का क्या होता है, किसी पॉइंट के निकलता है और वो पॉइंट क्या होता है, उस पॉइंट के नेबरहुड के लिए होता है। जैसे समझो जरा, जैसे हम पहले कह रहे हैं, देखो यहाँ पे फंक्शन कहाँ कहाँ मैक्सिमम है? ए पॉइंट पे है, सी पॉइंट पे है और ई पॉइंट पे है, जबकि बी और डी पे क्या है? मिनिमम है। तो मान लो x इक्वल टू ये है, x इक्वल टू ए स्मॉल ए है, ये फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। तो उस केस में ये जो हाइट होगी इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। बेटा मान लो ये a का जो नेबरहुड है वो क्या होगा? जैसे मान लो कोई रियल नंबर a है तो उसका नेबरहुड होगा a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। उसी को हम यहाँ बना समझाते हैं। एक नेबरहुड है a माइनस डेल्टा, एक है a प्लस डेल्टा। अब ये डेल्टा है कि बेटा, डेल्टा एक स्मॉल रियल नंबर होता है, वेरी वेरी स्मॉल रियल नंबर होता है, समझे? अब देखो जरा ध्यान से कि अगर हमारा x बिलोंग कर रहा है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, यानी इस इंटरवल में, इट मीन दैट अगर हमारा x जो है इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, ठीक, उस केस में जरा सोचिए तो fx हमेशा लेस होगा fa के। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि देखो बेटा, देखो यहाँ से fx की जो हाइट होगी ना वो हमेशा fa से छोटी होगी। इसके आगे भी देखो fx की हाइट क्या होगी? fa से क्या होगी बेटा? छोटी होगी। ये बात मानो आप, f लेस fa होगा कब? जब x बिलोंग करेगा a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल में, या दिस इंप्लाइज fx माइनस fa लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। इसको डेल्टा बोलते हैं। ये बात और याद रखना, x नॉट इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस में हम कहेंगे कि द लोकल एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम एट द पॉइंट x इक्वल टू a। तो बच्चों हम कह सकते हैं ना कि जो फंक्शन एफ एक्स है ना, x बराबर a पे क्या है बेटा? लोकल मैक्सिमम है। ठीक है बच्चों? क्या लिखा देखो जरा समझिए इस बात को। एक फंक्शन f is said to be a local maxima at x equal to a if there exists a neighborhood a minus delta a plus delta। ये नेबरहुड किसका है बेटा? रियल नंबर a का है। सच दैट fx माइनस fa लेस देन 0। हमने यहाँ समझाया क्यों बेटा fx माइनस fa लेस देन 0 है, या ऐसे भी समझ सकते हो fx लेस देन fa फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट होता है लोकल मैक्सिमा की। और उस कंडीशन में fa को क्या बोलोगे? f कहोगे इट इज द लोकल वैल्यू ऑफ फंक्शन fx एट x इक्वल टू a, ठीक है ना। लोकल वैल्यू नहीं होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा बेटा, ठीक है। f क्या होगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगा ऑफ फंक्शन fx एट x इक्वल टू a, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा लोकल मिनिमा। तो देखो लोकल मिनिमा में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। तो हम दिखाते हैं लोकल मिनिमा क्या होता है। अब लोकल मिनिमा समझाते हैं, पहले ज्योमेट्री से समझा देते हैं। देखो मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू fx है, ठीक है बेटा। देखो यहाँ मिनिमम कब है? देखो मान लेते हैं ये पॉइंट है a, ये b है, इसको छोड़ते हैं, बस मिनिमम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, b किसी हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। सपोज दैट यहाँ x इक्वल टू a है और इसके इंटरवल जो होता है एक मान लेते हैं a माइनस डेल्टा, एक है a प्लस डेल्टा। अब आप क्या देख रहे हो कि x बराबर a के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की जो वैल्यू होगी बेटा वो fa होगी। अब जरा समझो, ये जो हाइट है हम दोनों तरफ बना दे रहे हैं इस इंटरवल में, आप चेक कर लेना थोड़ा सा। देखो आप बस है ना कि fx की हाइट क्या है? fa से छोटा बड़ी है, ठीक है, यानी fx ऑलवेज ग्रेटर देन, हम कह सकते हैं ग्रेटर देन fa है इफ x बिलोंग्स टू ओपन इनटू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। तो उस केस में आप देख रहे हो fx क्या हो रहा है बेटा? fx क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? ये fa से। आप चेक कर सकते हो हाइट ऑफ fx क्या है? बड़ा है। किससे? fa से। या ऐसे समझ लो fx माइनस fa क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसके लिए जब x बिलोंग करेगा x a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। और ध्यान देना x नॉट इक्वल टू a होना चाहिए, ठीक है।
तो बेटा उस केस में हम कहेंगे कि जो एफ ए है इट इज द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए। तो हम उस केस में एफ ए क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू होगा किसका, आपका फंक्शन एफ एक्स का, ठीक है। तो बेटा यही होता है लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम। लेकिन याद रख लो जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बेटा इस कॉन्सेप्ट को, इस अप्रोच को हम यूज नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, देखो थ्योरेटिकल पार्ट अलग होता है, न्यूमेरिकल पार्ट अलग है। जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे किसी फंक्शन का हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालेंगे तो उस केस इस प्रोसीजर को हम फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं एक नया पार्ट लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को समझते हैं दूसरे तरीके से, जो बहुत ही आसान होगा, जिसका कैलकुलेशन करना बड़ा ही ईजी होता है, ठीक है। बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू टॉपिक, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमा। बेटा इसी मेथड का यूज करते हुए हम लोकल मैक्सिमम मिनिमा ज्ञात करेंगे, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। मान लो बेटा ये कोई कर्व है y = fx, जिसकी ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार है। देखो हमने एक पॉइंट ए लिया इस कर्व के ऊपर, ये जो पॉइंट ए है ना, इसका एक मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम है किस पॉइंट में, मैक्सिमम है x बराबर a पे। चाहो तो इसको डैश लाइन कर देना बेटा। अब इस ए पॉइंट का हम क्या करेंगे, एक नेबरहुड लेंगे। एक इधर होगा नेबरहुड a माइनस डेल्टा, एक आगे होगा a प्लस डेल्टा। अब इसका मतलब समझो आप, देखो ध्यान से देखो बेटा कि a माइनस डेल्टा और a माइनस डेल्टा और a के करस्पॉन्डिंग जो कर्व है कुछ हमारा इस तरह से है। देखो ध्यान से, ये समझ लो a पॉइंट है। अगर यहाँ से हम स्लोप ड्रा करते हैं तो इसका जो स्लोप, देखो बेटा स्लोप का मतलब किसी भी फंक्शन का स्लोप क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। जैसे मान लो अगर y = fx है तो dy/dx इज सेड टू बी f-dx, और ज्योमेट्री में कैलकुलस में f-x का मतलब होता है, क्या होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, स्लोप होता है। इस किसी कर्व पे अगर हम स्लोप ड्रा करते हैं और उसका इक्वेशन चाहिए तो पहले क्या करो, उस फंक्शन y = fx देख लो और उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन लो। तो f-x क्या बताता है, स्लोप ऑफ लाइन बताता है, ठीक है ना। तो स्लोप कैसे ड्रा करते हैं, बस एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो स्लोप मिल जाता है, ठीक है। और मान लो कि अगर dy/dx बराबर a निकालते हैं तो हमको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा स्लोप का, ठीक है। ये सब सीखोगे तुम लोग, बस इतना जानो अगर y = fx है तो f-x क्या कहलाता है, स्लोप ऑफ द कर्व, इस कर्व का स्लोप कहलाता है, ठीक है। तो तुम देखो कि यहाँ पे a माइनस डेल्टा a के बीच में जब हमारा x लाइक करेगा, इफ x बिलोंग्स टू ओपन इनटू a माइनस डेल्टा और a, उस केस में तुम देख रहे हो ये जो स्लोप है ना वो इंक्रीजिंग है, यानी ये फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, यानी पॉजिटिव है। बेटा अगर स्लोप जैसे मतलब क्या है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और उसका हम स्लोप निकालते हैं तो उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। और ऐसे ही देखो अगर हमारा x बिलोंग कर रहा है किसमें, a से a प्लस डेल्टा, यहाँ देखो a से a प्लस डेल्टा, तो कर्व हमारा कुछ इस तरह से जा रहा है। देखो ध्यान से, अगर हम स्लोप बनाते हैं किसी पॉइंट पे हम ड्रा करते हैं स्लोप, तो तुम देखो ये जो स्लोप होगा ना, ये f-x जिसको हम कहते हैं स्लोप का मतलब f-x, ये नेगेटिव होगा। तो अब देखो ये कॉन्सेप्ट है, लोकल मैक्सिमा होने के लिए पहले हम नेबरहुड की बात कर रहे हैं। देखो a से पहले a माइनस डेल्टा और ये a प्लस डेल्टा, तो साइन ऑफ अगर f-x अगर a माइनस डेल्टा a यानी इस नेबरहुड में प्लस होता है, प्लस का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो बेटा, क्या हो, पॉजिटिव हो, और इस इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, बोलो, निगेटिव हो। इस कॉन्सेप्ट समझो। तो उस केस में याद रखना कि अगर a माइनस डेल्टा a में अगर हमारा x बिलोंग करता है उस केस में फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, फर्स्ट डेरिवेटिव, और अगर x बिलोंग कर रहा है a से a प्लस डेल्टा के बीच में और उस केस में फर्स्ट डेरिवेटिव निगेटिव हो, तो कहेंगे कि ये जो फंक्शन f(x) है ना वो लोकल मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे x बराबर है। यही कॉन्सेप्ट है, मतलब यही इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग लिख दे हैं, कैसे लिखेंगे जरा समझो यहीं पे। तो कैसे लिखते हैं, देखो इफ x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा और a, तो उस केस में f-x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी f-x पॉजिटिव है। कब, जब ऐसे कर सकते हैं जब x बिलोंग कर रहा है a माइनस डेल्टा और a, ठीक है ना। एंड इफ दो केसेस हैं, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर f-x का साइन निगेटिव है, कब, जब x बिलोंग कर रहा है a प्लस डेल्टा के बीच में ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो हम कहेंगे, तब कहेंगे, क्या कहेंगे जी, f(x) इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू a। तो हम कहेंगे x बराबर a पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, लोकल मैक्सिमम है। और मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा,
लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, वो एफ ऑफ ए हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, देखो बहुत सिंपल सा समझा दे रहा है। अगर अब मैं इसका जरा वो एल्गोरिदम बता दूं कैसे हम जांच करेंगे कि ये फंक्शन लोकल मैक्सिमम है कि नहीं है। तो जिस पॉइंट के लिए पूछेगा, पहले मान लो x बराबर a के लिए पूछेगा, तो x बराबर a के करस्पॉन्ड एक नेबरहुड मिलेगा a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। तो अगर a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, तो इसको हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक इंटरवल चलेगा हमारा a से a माइनस डेल्टा से a, और सेकेंड इंटरवल चलेगा a से a प्लस डेल्टा। ओके बेटा, अगर इस इंटरवल में फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन, मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ध्यान दीजिएगा, नॉट एफ एक्स। अगर ये प्लस है और इस इंटरवल में साइन ऑफ एफ डैश एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन अगर माइनस है, तो उस केस में हमारा क्या होगा बेटा, हमारा जो फंक्शन होगा लोकल मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो कहेंगे दिस फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए, और इसी का रिवर्स हो जाए, यानी यहाँ माइनस हो जाए और यहाँ पे प्लस हो जाए साइन इसका एफ डैश एक्स का, उस केस में क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा एट एक्स इक्वल टू ए। यही कॉन्सेप्ट होता है। आइए हम लोकल मिनिमम भी समझा देते हैं। ये तो लोकल मैक्सिमम कहानी, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल एंड साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव इन दिस इंटरवल। ठीक है, तो इन सच कंडीशन एफ एक्स इज मैक्सिमम एट लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए। अब आते हैं लोकल मिनिमम। तो बेटा देखो लोकल मिनिमम भी समझ लो। अब इसकी बात बताते हैं, देखो यहीं से समझा देते हैं आपको। मान लेते हैं बेटा ये कोई पॉइंट है बी, जैसा कि तुम देख रहे हो ये बी पॉइंट पे क्या है, माने ये कोई कैपिटल बी पॉइंट है कर पे। मान लो ये पॉइंट यहाँ एक्स बराबर मान लो बेटा ए है। ठीक है, अब इसका नेबरहुड मान लो ये ए माइनस डेल्टा, ये है ए प्लस डेल्टा। अगर देखो ध्यान से, इफ x से बिलोंग कर रहा है हमारा a माइनस डेल्टा से, जरा समझो ध्यान से। देखो ये कर्व ऐसे ही कुछ है कि नहीं है, बी पॉइंट मान लो। अगर हम इसका स्लोप किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, तो तुम देखो इसका स्लोप क्या है, डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो ना ये फंक्शन ऐसे गिर रहा है। जब फंक्शन गिरता है डिक्रीज करता है, उस केस में उसका स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। देखो नीचे की तरफ जा रहा है ना एफ डैश एक्स, तो स्लोप ऑफ क्या है, नीचे जा रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ एफ डैश एक्स क्या है बेटा, लेस देन 0 होगा। तो कहेंगे देन एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, यानी इस इंटरवल में साइन ऑफ एफ डैश एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। ठीक, और दूसरा इफ x बिलोंग्स टू a से a प्लस डेल्टा। अब जरा समझो, यानी यहाँ ये देखो ये कर्व कुछ ऐसे ही है ना, और ये बी पॉइंट है, थोड़ा सा कर्व ऐसे बनाए, ऐसे समझ लो। इसका जब हम स्लोप ड्रा करेंगे बेटा, तो तुम ऐसे ही स्लोप बनाओगे इसको। देखो ये कर्व है, थोड़ा अच्छे समझ लो, ये कर्व है, मान लो ये बी पॉइंट है बेटा, यही कर्व है ये। ठीक, तो तुम देख रहे हो यहाँ साइन ऑफ एफ डैश एक्स जो है ना, वो क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। कब, जब x बिलोंग कर रहा है a प्लस डेल्टा। ठीक है, ओपन इंटरवल में तो लिख देते हैं एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 होगा। तो कंडीशन कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे समझेंगे, याद करने का तरीका क्या है, आप इसको अलग समझ लो। देखो अगर x बराबर a पे चेक करना है कि ये जो फंक्शन है लोकल मिनिमम है कि नहीं है, तो बहुत सिंपल है। पहले a पॉइंट लो, a का नेबरहुड होगा a माइनस डेल्टा, राइट की तरफ होगा a प्लस डेल्टा। अगर इस इंटरवल में यानी वेन x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a, ठीक है, इस इंटरवल में अगर साइन ऑफ f डैश x का साइन निगेटिव आता है और इस इंटरवल में पॉजिटिव आता है, किसकी हम बात कर रहे हैं, ध्यान देना, साइन ऑफ f डैश x की, नॉट f x की। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन की बात कर रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, तब कहेंगे कि फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इज लोकल मिनिमम है। बेटा क्या है, लोकल मिनिमम है, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, और हम कहेंगे कि लोकल मिनिमम वैल्यू इज, लोकल मिनिमम वैल्यू इज क्या है बेटा, एफ ए है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आते एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल लगाने से पहले कुछ और एल्गोरिदम बता दें कैसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे निकाला जाता है। ज्योमेट्री मेथड समझ गए तो अच्छी बात है बच्चों। अब कुछ जानो, लिखा गया है एल्गोरिदम टू फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। बेटा अभी तक जितने भी आपने डिफिनीशंस पढ़े हैं वो सिर्फ इसलिए पढ़े हैं ताकि आप इसके द्वारा आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। अगर आपको डिफिनीशन समझने में असुविधा हो रही है तो एल्गोरिदम को फॉलो करिए, क्योंकि एग्जाम में ना न्यूमेरिकल्स लिखने आता है, ना कि थ्योरेटिकल पार्ट लिखने आता है। तो देखो एल्गोरिदम क्या है, कैसे हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फाइंड करेंगे। तो पहले स्टेप समझते हैं। स्टेप नंबर 1, पहले तो पुट y इक्वल टू एफ एक्स, यानी y बराबर एफ एक्स कुछ होगा आपके पास, यानी कोई फंक्शन दिया होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में आप क्या करना, फाइंड करना
फाइंड dy बाई डी एक्स, अर्थात इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। जब dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे उस केस में डिफरेंशिएट हो जाएगा। स्टेप नंबर 3 कैलकुलेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बेटा तुम करना क्या, जब dy बाई डी एक्स कर दोगे यानी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो बराबर 0 कर देना। ये क्यों करते हैं? ओनली फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट। बेटा क्रिटिकल फाइंड करने के, देखो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो x की वैल्यू मिलेगी। अगर मान लो f(x) तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएट करने पे ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा। और जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज होगा तो इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे। तो मान लेते हैं जब कैलकुलेट किया हमने dy बाई x बराबर 0 करके तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। से मतलब मान लेते हैं x बराबर मिल गया हमें a1, a2, a3 एंड सो ऑन। बेटा नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन कितने डिग्री का है। अगर 3rd डिग्री का है तो 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे, अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो अलग अलग होंगे तो 2 पॉइंट होंगे, नहीं तो एक ही पॉइंट मिलेगा अगर सेम होंगे तो, ठीक है। जब न्यूमेरिकल आप समझोगे। अब देखो स्टेप नंबर 4, अब हम क्या करेंगे ना, हर पॉइंट पे हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ढूंढेंगे। पहले हम a1 के लिए चेक करेंगे, फिर a2 के लिए चेक करेंगे, फिर a3 के लिए। तो चलो मान लेते हैं बेटा a1 a2 नहीं, बस a के लिए हम बात करें। सपोज दैट एक पॉइंट a है, ठीक है, जैसे a के लिए कहेंगे उसे सेकंड पॉइंट के लिए भी कहेंगे। तो देखो स्टेप नंबर 4 में इसको अभी से समझा दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, a को नंबर लाइन पे असाइन करेंगे। a से पहले एक इंटरवल मिलेगा, a के लेफ्ट में एक इंटरवल मिलता है, एक राइट में मिलता है। तो मैंने बताया था कि जब पढ़ रहे थे तुम, पहले हम लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं। अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम है तो उस केस में क्या होता है, देखो ध्यान से फिर से याद दिला दे रहे हैं। तो उस केस में देखो बेटा इसका जो नेबरहुड है इधर a माइनस डेल्टा है, यहाँ पे क्या है a प्लस डेल्टा है, और ये पॉइंट क्या है बेटा a है। इस केस में देखो फंक्शन का f डैश x का जो साइन होता है वो डिक्रीज करता है, अर्थात इस इंटरवल में साइन ऑफ देखो क्या कर रहा है, इस इंटरवल में अगर बेटा अगर लोकल मिनिमम की बात करें, मैक्सिमम के लोकल मिनिमम है ना, मिनिमम है। अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स अगर डिक्रीज किया, माइनस हुआ, मतलब एफ डैश एक्स का साइन अगर नेगेटिव आता है और इस इंटरवल में यानी a से a प्लस डेल्टा इस इंटरवल में अगर साइन ऑफ एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आता है, उस केस में हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन एफ एक्स है वो लोकल मिनिमम है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, लोकल मिनिमम है। तो वही लिख रहे हैं, इफ साइन ऑफ, मैं शब्दों में लिख दे रहा हूँ, साइन ऑफ एफ डैश एक्स लेस देन 0, कब, जब x बिलोंग करता है इसमें a माइनस डेल्टा से a के बीच में, ठीक है। एंड इफ, अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। साइन ऑफ एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से a प्लस डेल्टा, ये दोनों कंडीशन एक साथ होना चाहिए सेटिस्फाई। तो उस केस में तब हम कहेंगे, तब क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि एफ एक्स इज लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू a ना बेटा। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स हो जाएगा एफ ए हो जाएगा। इस तरह से बेटा हम मिनिमम वैल्यू ढूंढ लेते हैं। फिलहाल अभी मिनिमम वैल्यू के लिए बताया। ऐसे ही मान लो ये कंडीशन मिला, हो सकता है इसका अपोजिट कंडीशन मिले, नहीं तो दूसरा कंडीशन, या तो स्टेप 4 में क्या होगा, या तो ये कंडीशन मिलेगा और नहीं तो स्टेप 4 का एक आर वाला पार्ट होगा। क्या, अगर ठीक इसका उल्टा सोचो, अगर साइन ऑफ, इफ साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है ना बेटा, अगर पॉजिटिव मिलता हो, कब, जब x बिलोंग करता है a माइनस डेल्टा से a के बीच में, एंड और साथ ही साथ इफ, दोनों एक साथ होना चाहिए, साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से a प्लस डेल्टा ना बेटा। उल्टा इसके चलिए यहाँ बता दे रहे हैं ज्योमेट्री। ये देखो a है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव हो, यहाँ पे नेगेटिव हो। मतलब ये है कि a माइनस डेल्टा और a के बीच का जो इंटरवल है, इस इंटरवल में साइन ऑफ एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव हो, और इस इंटरवल में, अरे भाई यहाँ पे a माइनस डेल्टा बना दो, a प्लस डेल्टा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस इंटरवल में साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या है, अगर नेगेटिव है तो उस केस में हम कहेंगे कि एफ एक्स इज, तो क्या कहेंगे, एफ एक्स इज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू a, एंड द
मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बेटा क्या होगा, एफ ए होगा। तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा जब न्यूमेरिकल आएगा तो 100% आप समझ जाओगे। बस इतना याद रखिएगा। ट्रिक मैं बता दूं, अगर प्लस से माइनस जाओगे, प्लस से अगर माइनस होगा तो मैक्सिमम होगा, और माइनस से प्लस होगा तो मिनिमम होगा। प्लस से माइनस मैक्सिमम, माइनस से प्लस मिनिमम। किसके लिए? जिस पॉइंट पे हम चेक करेंगे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम। तो बस एक पॉइंट पकड़ लो, प्लस से माइनस मैक्सिमम एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, माइनस से प्लस मिनिमम एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है। तो जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो याद दिलाते जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं इस तरह से बच्चों। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही आसान है। कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फॉर फॉलोइंग फंक्शन इफ दे एग्जिस्ट। पहला क्वेश्चन है, फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 टू द पावर 4। तो बेटा देखो एल्गोरिथम अगर याद है, पहले स्टेप में हम बताए थे कि पुट y इक्वल टू एफ एक्स। तो y मतलब यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स है ही है, तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स, जहाँ एफ एक्स बराबर बेटा क्या है, x माइनस 5 टू द पावर 4। सेकेंड एल्गोरिथम में हमने बताया था कि फाइंड डी बाई डी एक्स। तो लिख दो अनडिफरेंशिएटिंग एवं फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सीधे हम दिस इम्प्लाइज लगाएंगे। आप लिख देना, स्टेटमेंट लिख सकते हो और लिखना चाहिए, तब यहाँ इम्प्लाइज का साइन मत लगाना। अनडिफरेंशिएटिंग एवं फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा दो। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 5 टू द पावर 4। बेटा इसी में बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये होता है एन एक्स टू पावर एन माइनस 1। एक और फार्मूला अगर याद कर, ऐसे याद कर लो, अगर एक्स प्लस ए टू द पावर एन होता तो हम लिखते हैं एन इंटू एक्स प्लस ए टू द पावर एन माइनस 1। ये एन एक्स है, ध्यान देना। और अगर ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस से होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी यही होता है एन इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो ये सब जानते हो आप। तो देखो 4 टाइम्स एक्स माइनस 5 का होल पावर, एक पावर कम हो जाए 3। एक्चुअली में हम लोग करते क्या है कि एक्स माइनस 5 को सपोज करते हैं एक्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर मान लो एक्स टू द पावर 4 होता तो इसका डिफरेंशियल 4x2 था, तो जिसको सपोज करते हैं अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे मान लो 4 टाइम्स एक्स माइनस 5 टू द पावर 3 इंटू, और एक्चुअली हम एक्स माइनस 5 को एक्स की तरह ट्रीट किए हैं, तो फर्दर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस 5 क्या होता है, 1 होता है। एक्स का 1 होता है, माइनस 5 का 0 हो जाएगा, इसीलिए ये 1 होगा। चाहो तो एक स्टेप और बढ़ जाना, वैसे हम डायरेक्ट यहाँ तक लिख सकते थे, आगे जाने की जरूरत नहीं था, ठीक है ना। चलिए आपको समझा दिया मैंने इतना, ठीक है ना। अभी को नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। बेटा यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, ये वह वैल्यू होती है जिस पॉइंट के लिए हमको या तो हमारा जो फंक्शन होगा या तो लोकल मैक्सिमम होगा या तो लोकल मिनिमम होगा, ठीक है। डिपेंड करता है कुल कितने पॉइंट निकलना है। दिस इम्प्लाइज दैट 4 टाइम्स एक्स माइनस 5 का होल क्यूब 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब है एक्स माइनस 5 का होल क्यूब भी 0 हो जाएगा। बेटा भले ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके 3 जीरोज नहीं आएंगे, इसके एक ही जीरो जाएगा, क्योंकि सभी जीरोज आपस में सेम होंगे, ठीक है ना। तो इट मीन्स दैट एक्स माइनस 5 की वैल्यू क्या होगा, 0, यानी एक्स बराबर 5 आएगा। इसका मतलब ये बेटा कि इस एक्स बराबर 5 हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस पॉइंट 5 के लिए हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम है, ठीक है। तो ये देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये 5 के पॉइंट पे चेक करना है। अब 2 इंटरवल है, ध्यान समझना। एक इंटरवल 5 के लेफ्ट में, 5 के आगे, 5, ठीक है, 5 के राइट में है। अब देखो इफ, देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान समझो। तुम जरा देखो डी बाई डी एक्स क्या है, यही ना है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ डैश है। ध्यान देना बेटा, एफ डैश एक्स को तो डी बाई डी एक्स करते हैं, ठीक है, यही से समझ लो आप, ठीक। अब ये बताओ 5 से अगर कोई छोटी संख्या सोचो इस इंटरवल के लिए, जैसे 5 छोटी संख्या 4 है, अगर 4 रखते हो तो 4 माइनस 5 का साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है, क्योंकि 4 माइनस 5 माइनस 1 का पावर 3 नेगेटिव होगा, यानी यहाँ नेगेटिव आएगा। और जब तुम 5 से बड़ी संख्या सोचते हो, यानी इस इंटरवल की हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, तो उस केस में साइन क्या बोलते हैं, 5 से बड़ी संख्या 6 होती है, यानी इसका जो साइन होता है, चिन्ह होता है, पॉजिटिव आता है। तुम क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि साइन ऑफ एफ डैश एक्स माइनस से प्लस हो रहा है। तो मैंने बताया था अगर माइनस से प्लस होगा तो लोकल मिनिमम होगा, प्लस से माइनस होगा तो लोकल मैक्सिमम होता है। ऐसे लिखते हैं, सिंस एफ डैश, ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है जी, क्या है, इज नेगेटिव है। शब्दों में लिख दें, इज क्या है, नेगेटिव है। कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 5। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बेटा। हमारा जो इंटरवल है क्या है, 5 से माइनस 5 होगा।
एंड साइन ऑफ एफ डैश, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, इज फर्स्ट डेरिवेटिव का जो साइन है, ठीक है ना, इज पॉजिटिव है कब, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 5 से प्लस इन्फिनिटी। ये भी लिख सकते हो। तो हम कह सकते हैं माइनस से प्लस हो रहा है बेटा, तो कहेंगे देयरफॉर एफ एक्स इज लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम बस है किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 5 पे। इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम लोकल मिनिमम वैल्यू, सॉरी लोकल मिनिमम वैल्यू, जो लोकल मिनिमम वैल्यू होगा बेटा वो बताते हैं ना एफ ऑफ 5 हो जाएगा, यानी जहाँ x है वहाँ 5 रख दो इस वाले फंक्शन में, तो 5 माइनस 5 का होल पावर 4 यानी 0 हो जाएगा। यानी लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है बेटा 0, और किस पॉइंट पे ये लोकल मिनिमम वैल्यू मिला, x इक्वल टू 5 पे। यही हमारा सॉल्यूशन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अब फंक्शन क्या है बेटा, fx बराबर x³ माइनस 3x। तो देखो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम क्या है, पुट y इक्वल टू fx। तो देखो लेट हम मान लेते हैं y बराबर fx है, इसलिए हम कह सकते हैं y इक्वल टू है x³ माइनस 3x। अब करेंगे कि नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग एव फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, अर्थात दोनों तरफ dy बाई dx लगा दो। इसी dy बाई dx को हम लोग कहते हैं बेटा f डैश x, और ये क्या होगा d बाई dx ऑफ होगा x³ अब माइनस 3x। अब फर्दर इसको जब डिफरेंशिएट करोगे हम चाहो तो f डैश x ही लिख सकते हैं, 3x² माइनस 3, ठीक है बेटा। कहीं की बुक में f डैश x लिख देता है, सिर्फ या dy बाई dx लिखता है, आपके लिए दोनों सही है, ठीक है ना, या दोनों रोटेशन जानते रहना। देखो नाउ अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, f डैश x इक्वल टू 0। देखो बेटा एक वर्ड में बार बार बोला क्रिटिकल पॉइंट। देखो क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा, या तो उस वह पॉइंट या तो उस फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमम होगा या तो लोकल मिनिमम होगा, ठीक है। तो देखते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, जरा इसमें से 3 कॉमन लो, x² माइनस इक्वल टू 0, 3 को हटा सकते हो, और x² माइनस 1 को डिफरेंशिएट करोगे तो सॉरी डिफरेंशिएट फैक्टराइज करोगे इन वन ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इस तरह से हम हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। कौन कौन, एक आएगा 1 और दूसरा आएगा -1। अब बारी बारी से चेक करते हैं। पहले 1 पे चेक करेंगे कि क्या ये 1 हमारे लिए लोकल मैक्सिमम पॉइंट है या लोकल मिनिमम पॉइंट है, फिर -1। चलो बारी बस चेक करते हैं, ठीक है। पहले नंबर लाइन बनाओ। एक काम करो ना, नंबर लाइन पे दोनों पॉइंट को असाइन कर दो। जैसे ये होता है -∞, ये होता है +∞। फर्दर पहले आएगा -1 देन आएगा 1। अब जरा इंटरवल में बांटो इसको, एक इंटरवल ये बनता है, ये बनता है, फिर ये बनता है, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, हम पहले बात करेंगे -1 की। तो सबसे पहले जरा बात करो f डैश x की साइन की बात करो, या तो एक चार्ट बना लो, ठीक है, या ऐसे यदि x बिलोंग कर रहा है -∞ से -1, यहाँ फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, या ऐसे से इफ हटा दो, फॉर ऑल करो, जब हमारा x इसके अंदर बिलोंग कर यानी इस इंटरवल बिलोंग कर रहा है, उस केस में साइन ऑफ f डैश x इज, अब देखो निगेटिव हो रहा कि पॉजिटिव, जरा देखो ध्यान से, f डैश x कहाँ है, देखो यही f डैश x है जो डिफरेंशिएट किया, यही है ना। अब कैसे जानेंगे बेटा, बहुत सिंपल सा टेस्ट है। -1 से पीछे कोई नंबर सोचो, -1 से पीछे बहुत नंबर, इनफाइनाइट नंबर है, चलो -2 है। अब जरा काम करो, x बनाओ जरा -2 रख कर देखो कि क्या इसका वैल्यू, इसका साइन पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है। चलो -2 ही रखो। क्यों -2 रखें, क्योंकि हम पता है -1 से इस तरफ जाओगे तो -2 से सब कुछ मिलेंगे, बहुत से नंबर मिलेंगे, हम -2 पे ही चेक करेंगे। तो 3 × -2 का होल, इसको बस हमें साइन से मतलब है, 3 × 4 -3, देखो बेटा 12 -3 पॉजिटिव आएगा, इसका साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो 100% अगर इसका साइन पॉजिटिव आ रहा है तो ये वाला साइन नेगेटिव आएगा, ये वाला साइन पॉजिटिव आएगा। चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। अगर मान लो बेटा -1 के बीच में एक पॉइंट सोचो, जैसे -1 के बीच में पॉइंट है 0, जरा x का मान 0 रखोगे, देखो नेगेटिव आ रहा है साइन, किसका साइन नेगेटिव आएगा, f डैश x का। और 1 के आगे कोई नंबर सोचो, 2 सोच लो, कोई भी छोटा सा वैल्यू सोच लो जो आसान हो कैलकुलेशन में। 2 स्क्वायर 4 × 3, देखो 12 - 9 +9 है, पॉजिटिव आएगा। तो पहले देखो, पहले -1 की बात कर रहे हैं। जब हमारा x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, उस केस में ये साइन ऑफ f डैश x क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और फिर एंड लगाओ। और जब हमारा x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में, देन तब साइन ऑफ f डैश x क्या आ रहा है बेटा, इसका साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इज नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था ना
कि -1 के लिए डेरिवेटिव का जो साइन है प्लस से माइनस हो रहा है। जब प्लस से माइनस होगा जिस पॉइंट के लिए, वह पॉइंट क्या कहलाता है? लोकल मैक्सिमम कहलाता है। तो डिफिनीशन से जो बेटा अगर डिफिनीशन का ब्रेन में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, लॉजिक का दिमाग में रहेगा तो ही लिख पाओगे। देयरफॉर क्या कहेंगे? एफ इज लोकल मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल टू -1। देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, आप फंक्शन ये होगा f आप क्या पुट करेंगे? -1। जहां फंक्शन f(x) है वहां पे -1 रखो, यानी -1 का होल क्यूब और -3 इंटू -1 अर्थात -1 और +3 इट गिव्स 2 देगा। बताओ लोकल मैक्सिमम वैल्यू आप फंक्शन f(x) क्या 2 है। तो देखो हमने -1 पे चेक कर लिया, ये हमारा पहला कंडीशन था, यानी पहला केस था। अब ऐसे ही सेकेंड केस, ठीक है। तो केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट व्हेन चलो केस नंबर फर्स्ट है कुछ नहीं, ठीक है। अब हम केस नंबर 2 की बात करते हैं, इसको अरेस्ट कर देते हैं। बेटा बस अगर कॉन्सेप्ट जान जाओगे तो आराम से सॉल्व कर लोगे, बहुत कॉन्सेप्ट बहुत कठिन नहीं है। अब देखो यहीं समझ लो, देखो 1 के लिए बात करो, देखो 1 पॉइंट की बात करो। 1 के लिए देखो इस इंटरवल में माइनस है और इस इंटरवल में प्लस है 1 के लिए, यानी माइनस से प्लस हो रहा। जब माइनस से प्लस होगा तो लोकल मिनिमम होगा, ठीक है। तो देख लो, अब हमको पता है, बस लिखना ही है। तो लिखेंगे कि डायरेक्ट में लिख सकता हूँ कि सिंस, अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ f(x) लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1। तुम अब थोड़ा और शॉर्ट लिखो, एंड f(x) ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। अब हम ना क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। क्या किया मैंने कि इस इंटरवल में साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इज नेगेटिव और इस इंटरवल के लिए साइन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव। सो डिफिनीशन से फंक्शन क्या है? f(x) इज लोकल मिनिमम एट x इक्वल टू +1, ठीक है। देयरफॉर लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज क्या है? f(1) है, इज मतलब इक्वल टू है, जहाँ x बराबर 1 रख दो। देखो 1 का क्यूब -3 इंटू 1, 1 -3 बेटा -2 आएगा। तो देखो इस तरह से हमारा क्या मिला? लोकल मिनिमम वैल्यू -2 मिल गया। यही हमारा क्या सोल्यूशन है, ठीक है बच्चों। लिखने का तरीका आना चाहिए आपको। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा फॉर फॉलोइंग फंक्शन। अब फंक्शन क्या है बेटा? x - 1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर। सो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट y इक्वल टू f(x). नाउ पुट द वैल्यू ऑफ फंक्शन f(x) क्या है? x - 1 और x+2 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ भी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, किसी को फर्स्ट मान लो किसी को सेकंड मान लो, नो प्रॉब्लम। अब लिखोगे अनडिफरेंशिएटिंग एव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, इट मींस दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय dy by dx ऑन बोथ साइड। सो dy by dx से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, dy by dx ऑफ x - 1 इंटू x+2 का होल स्क्वायर। इट इज द फर्स्ट फंक्शन, इट इज द सेकंड फंक्शन, सो इट गिव्स dy by dx। देखो फर्स्ट फंक्शन, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बेटा देखो x - 1 है, x+2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2 टाइम्स x+2 होगा। अब फर्दर x+2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 + 0 हो जाएगा। ऐसे ही x+2 का यहाँ होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और x - 1 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 - 0 यानी 1 ही आएगा। बेटा एक काम करो, यहाँ से x - 1 इंटू 2 इंटू x+2 है, यहाँ x+2 का होल स्क्वायर है। ओवरऑल क्या करो? x+2 कॉमन ले लो, अंदर आएगा 2 टाइम्स x - 1। बेटा यहाँ से जब x+2 कॉमन लोगे तो एक x+2 रह जाएगा। थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करो, ये 1 ब्रैकेट में x+2 और सेकंड ब्रैकेट में देखो 2x - 2 और प्लस x+2। तो आप क्या देख रहे हो? -2 + 2 कैंसिल होगा, 2x में से x सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं ऐड होगा, 2x + x 3x होता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं बेटा इसी हम dy by dx को ना हम लोग f' भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। तो f' क्या होगा जिसको हम लोग dy by dx भी करते हैं? x+2 इंटू 3x, अर्थात इसको ऐसे लिखते हैं 3x इंटू x+2। अब क्या लिखते हैं? फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी हैव f' इक्वल टू 0। नाउ f' बराबर क्या करेगा? हम लोग 0 करेंगे। दिस इम्प्लाई दैट 3x इंटू x+2 क्या होगा? 0 हो जाएगा। बेटा यहाँ से x के 2 वैल्यू निकल रहा है, 0 और -2। अब 0 और -2 के करस्पॉन्डिंग हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ढूंढते हैं। बेटा तो यहीं पे हम लोग नंबर लाइन बना देते हैं, बहुत ही अच्छा इजी है, बस कॉन्सेप्ट समझो। देखो पहले -2 आता है फिर 0 आता है ना, इसको ऐसे पहले बना दो।
अब देखो एफ डैश एक्स कहाँ है, पहले यही समझ लो। एफ डैश एक्स जो सिंपल फॉर्म है, देखो यही हमारा एफ डैश एक्स है जो सबसे सिंपल फॉर्म है। चलो पहले जीरो स्टार्ट, जीरो की पहले चेक कर लो। जीरो से बड़ा कोई संख्या सोच लो, 1। तो देखो अगर एक्स बराबर 1 रखोगे तो तुम देखोगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और जीरो से थोड़ा कम नंबर सोचो, जीरो से कम नंबर जो -2 के बीच में होता है। जीरो और -2 के बीच में नंबर एक आता है -1। सही से सोचिएगा। तो जब x की वैल्यू जब -2 रखोगे तो देखो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन -2 से कम रखोगे, -1 रख रहे हैं, सॉरी -1 रख रहे हैं ना। तो देखो 3 × -1 यानी -3, ये निगेटिव नंबर देगा। और -1 + 2 ये क्या देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब व्यूअर्स अगर ये प्लस है तो माइनस होगा, लेकिन चेक करना जरूर, ठीक है। मतलब एक बार आपको रफली जो है साइन ऑफ एफ डैश एक्स ढूंढना होगा इस इंटरवल में क्या होता है। ऐसे ही बेटा साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या होगा जब हमारा x बिलोंग करेगा इन दिस इंटरवल, -∞ से -2। तो -2 से छोटी संख्या इस तरफ ढूंढो, मान लो -3 है, इस इनपुट करो -3 x का मान रखते हैं तो 3 × -3 -9 निगेटिव नंबर आएगा, इंटू -3 + 2 ये भी निगेटिव नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सही है। अब तुम देखो -2 के लिए पहले चेक करो, चाहे 0 के लिए जो भी हो। देखो x बराबर -2 पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव। जब पॉजिटिव से निगेटिव होगा तो उस केस में x बराबर -2 क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमम कहलाएगा। तो उस केस में हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, f ऑफ -2 हो जाएगा, यानी x को जगह पे -2 रखेंगे, इसका मान 0 आ जाएगा। और देखो x बराबर 0 पे साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, माइनस से प्लस और निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। उस केस में हमारा जो x बराबर 0 होगा इसको कहते हैं लोकल मिनिमम पॉइंट। और उस केस में x बराबर 0 पे हमारा लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगा f ऑफ 0 हो जाएगा, यानी जहाँ x बराबर 0 है वहाँ रख देंगे। तो 0 रखने पे क्या आएगा, देखो -2 हो जाएगा। तो आंसर लिख देते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। तो हम एक बार आंसर लिखना सीख जाते हैं। देखिए सिंस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एफ डैश एक्स का जो साइन है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0। और मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, ठीक है, किस इंटरवल बेटा, -8 से -2 एंड एफ डैश एक्स क्या हो जा रहा है बेटा, निगेटिव आ रहा है। कब, जब x बिलोंग करेगा -2 से 0। तो हम कहेंगे देयरफॉर एट x बराबर -2 फंक्शन क्या है, फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम है, ठीक है ना। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो होगा बराबर होगा एफ एक्स, एफ ऑफ -2 होगा। यानी जहाँ जहाँ x है वो -2 रखो। देखो -2 -1 इंटू -2 + 2 का होल स्क्वायर, जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाए, क्योंकि -2 + 2 0 होता है, 0 हो जाएगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, 0 है। और किस पॉइंट पे 0 आया है, जब x बराबर क्या है, -2 है। वैसे ही बेटा इसको हमने तो शब्दों में लिखे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव एंड इन दिस इंटरवल एंड साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज नेगेटिव इन दिस इंटरवल। सो फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम एट x = -2, देयरफॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना तब स्टेटमेंट लिखना खुद सीख जाओगे। ऐसे ही सिंस हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, देखो यहाँ पे निगेटिव है। कब, जब x बिलोंग कर रहा है -2 से 0। और फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो रहा है, उसका साइन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। कब, जब x बिलोंग कर रहा है 0 से ∞। तो कहेंगे, क्या कहेंगे कि एट x बराबर 0, इस पॉइंट पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज लोकल मिनिमम है, लोकल मिनिमम है, ठीक है। और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ x क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये होगा एफ ऑफ, क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे। अब रखो इसमें 0 - 1 और इंटू 0 + 2 का होल स्क्वायर। बेटा 0 - 1 क्या होता है, माइनस होता है, और 0 + 2 का होल स्क्वायर 4 होता है, यानी -4 आएगा। ये हमारा आंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप अपने बुक से क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ही आसान है। हम इस मेथड से, देखो यहाँ पे ना इस टॉपिक का नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आगे चल करके हम सेकंड डेरिवेटिव के द्वारा इस वैल्यू हम निकालेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। खुद क्वेश्चन लगाइए इससे रिलेटेड, लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसी को समझने का प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच।